Hello learners, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me, Tolika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप Textbook Super Coaching platform पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए so that you don't miss out on any important updates with regard to UGC NET and other exams. So learners, Textbook Super Coaching ने लॉन्च किया है Super 30 फ्री क्रैश कोर्स सीरीज, जहां आपको ये सभी पेपर 2 की क्लासेस मिलती हैं बिल्कुल फ्री, जो कि YouTube और ऐप प्लेटफॉर्म्स पे होती हैं. सो डू जॉइन दीज सेशंस एज पर योर पेपर 2 सब्जेक्ट एंड एज पर द टाइमिंग्स ऑफ योर फैकल्टी. सो लर्नर्स, आज हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हमने शेड्यूल किया है. ये टॉपिक है आपका पैरामेट्रिक टेस्ट वर्सेस नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. सो कहाँ हम इनका इस्तेमाल करते हैं, क्या इनका बेसिक क्राइटेरिया है, क्या होता है स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, और कौन कौन से पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक कजन्स हैं, राइट, जिसको हम कहते हैं ना काउंटर पार्ट्स, वो सभी हम आज के अपने सेशन में डिस्कस करेंगे. तो लर्नर्स, जो सेशन है ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश मिक्स में बताया जाएगा. और जो कंटेंट आपको प्रोवाइड दिखेगा वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, बेस्ट एफर्ट बेसिस पे. सो प्लीज गो थ्रू दिस. ये आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेगा अबाउट पैरामेट्रिक एज वेल एज नॉन पैरामेट्रिक. इस पर्टिकुलर टॉपिक का इस्तेमाल करते हैं हम रिसर्च के स्टेटिस्टिक्स पार्ट में, right? So don't forget to like, share and subscribe to this channel. And learners, ये है मेरा telegram group. For all important updates, sessions के links and everything else is provided through this channel. So don't forget to subscribe to telegram group. So learners, सबसे पहले समझते हैं ये जो टर्म हम यूज करते हैं पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक, इसका मतलब क्या होता है और इसको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं. ऐसा नहीं है कि किसी भी एक टेस्ट को पैरामेट्रिक में रख दिया या नॉन पैरामेट्रिक में. सो ये ग्रुप्स हैं टेस्ट्स के, जो कि तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब कोई एक बेसिक फीचर का ज्ञान हो या नहीं हो. कहने का मतलब है कि पैरामेट्रिक टेस्ट तब यूज किए जाते हैं, यानी पैरामेट्रिक टेस्ट के ग्रुप में जितने भी टेस्ट्स आते हैं हम तब यूज करते हैं जब हमें पॉपुलेशन के पैरामीटर की जानकारी हो, जब हमें पता हो कि हमारा पॉपुलेशन कैसा है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में फॉल कर रहा है, क्या उसका मीन है, क्या स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसके अलग अलग पैरामीटर्स की जब हमारे पास जानकारी होती है तब हम यूज करते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट. ये पॉपुलेशन हमारा स्टडी का पॉपुलेशन होता है हमारी रिसर्च में. तो जब भी हम किसी भी टॉपिक पे स्टडी करने जा रहे हैं, रिसर्च करने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम एक पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करते हैं. अगर उस पॉपुलेशन की सभी पैरामीटर्स की हमारे पास जानकारी है तब हम पैरामेट्रिक टेस्ट्स यूज करते हैं. और अगर वी डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर्स, अगर हमें उस पॉपुलेशन के पैरामीटर्स की जानकारी नहीं है, उस केस में हम नॉन पैरामेट्रिक यूज करते हैं. तो आप एज अ रिसर्चर जब भी कोई भी पॉपुलेशन ऑफ स्टडी को आइडेंटिफाई करते हैं अपने रिसर्च के लिए, तो जिस तरह का आपके पास जानकारी अवेलेबल है उस आधार पे आप पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक की तरफ जाते हैं. इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? जनरली हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के लिए हमें इन सब टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है. अब कई बार ये भी सवाल आता है कि सैंपल टेस्ट क्या होता है, 1 सैंपल एंड 2 सैंपल. सो अगर हमारी स्टडी एक पर्टिकुलर सैंपल के ऊपर आधारित है तो उसे हम 1 सैंपल टेस्ट कहते हैं. जब हम 2 सैंपल की कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, कंपैरिजंस करते हैं, कौन बेटर है ये दिखाने की कोशिश करते हैं, विच वन इज मोर इफेक्टिव ये दिखाने की कोशिश करते हैं, तब हमारा होता है 2 सैंपल टेस्ट. तो चाहे पैरामेट्रिक टेस्ट लेके चले या नॉन पैरामेट्रिक, दोनों ही को हम 1 सैंपल और 2 सैंपल के कैटेगरी के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं. सो आप जैसे यहां देख सकते हैं काफी सारे टेस्ट्स हैं जो कि नॉन पैरामेट्रिक में 2 सैंपल में आते हैं, क्योंकि ज्यादातर हम कंपैरेटिव स्टडीज करते हैं. एंड यस, पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं और इस वजह से इनकी नंबर ऑफ टेस्ट जो है वो रिलेटिवली कम होते हैं. ठीक है. सो 1 सैंपल टेस्ट में हम टी टेस्ट, जेड टेस्ट लगा सकते हैं. अगर हमने 2 ग्रुप उसमें ले लिया है जेंडर के बेसिस पर या रूरल अर्बन के बेसिस पर, तो वी कैन गो फॉर 2 सैंपल टेस्ट, राइट. तो उसमें भी हमारा इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट हो सकता है, जिसमें 2 ग्रुप टेस्ट हम यूज करते हैं, टी टेस्ट या जेड टेस्ट, या हम पेयर्ड सैंपल, या तो इंडिपेंडेंट सैंपल्स होते हैं, मतलब ये सैंपल है और एक ये सैंपल है.
ठीक है, दोनों अलग अलग है। और पेयर्ड होते हैं जब हम इन दोनों की सारी चीजों को पेयरिंग करके उसके बाद हम इन पे कंपैरिजंस करते हैं। सो पेयर्ड सैंपल टेस्ट भी हमारे 2 सैंपल टेस्ट में ही ऑफ कोर्स आते हैं। एंड जब हम नॉन पैरामेट्रिक की बात करते हैं तो 1 सैंपल में हमारे सबसे कॉमन है काई स्क्वायर टेस्ट, और 2 सैंपल में भी हम इंडिविजुअल सैंपल में काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। सो काई स्क्वायर एक तरह से आपका नॉन पैरामेट्रिक का काफी स्ट्रॉन्ग टेस्ट है जिसका कोई भी पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट नहीं है। तो अब हम ये भी समझेंगे कि हमारे, जैसे मैंने आपको बताया, ये आपका असर्शन बेस्ड क्वेश्चन में बन सकता है कि जो हमारा काई स्क्वायर टेस्ट है इसका कोई भी पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट नहीं है। यानी जब मैंने काई स्क्वायर टेस्ट पे एक सेशन पहले भी बनाया था, काई स्क्वायर टेस्ट में बेसिकली हम कंपेयर करते हैं फ्रीक्वेंसीज को, ऑब्जर्व्ड वर्सेस whichever are expected frequencies, right? तो उस केस में हम काई स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं और ये जनरली नॉन पैरामेट्रिक लाइंस पे जाता है। सो क्या होंगी कंडीशन और कब हम लगाएंगे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट? तो जब भी हम एक मीडियन को कंपेयर करते हैं एक स्पेसिफिक वैल्यू से तो हम विल्कॉक्सन साइन टेस्ट यूज करते हैं। अगर दो हमारा पेयर्ड मीडियंस भी होगा, जब उसको हम 2 पेयर्ड मीडियंस को कंपेयर कर रहे हैं या एक मीडियन को एक वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं तो हम विल्कॉक्सन साइन टेस्ट यूज करते हैं जो कि नॉन पैरामेट्रिक है। वही इसका काउंटर पार्ट है पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट, जहां हमारे पास पैरामीटर्स नोन है, उसमें आ जाता है हमारा जेड टेस्ट, टी टेस्ट, और पेयर्ड केस में भी अगेन वी हैव दीज जेड एंड टी टेस्ट। नाउ अगर हम 2 इंडिपेंडेंट मीडियंस को कंपेयर कर रहे हैं उस केस में हम मान विटने यू टेस्ट लगाते हैं, और अगर मान विटने यू टेस्ट तब लगता है जब हमारे पास हम टी टेस्ट नहीं लगा पाते हैं, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट जो है वो आपका 1 वे अनोवा, जो सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ अनोवा होता है, 1 वे अनोवा जिसमें हम 3 ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं, वहां हम यूज करते हैं, और उसी का नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट है क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने 3 ग्रुप्स को स्टडी किया और इसको हम एच टेस्ट भी कहते हैं, तो हम यहाँ पे 3 ग्रुप के मीडियंस को कंपेयर करते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे 3 ग्रुप के 3 या 3 से अधिक मीडियंस को कंपेयर करते हैं, मगर वेरिएबल एक ही होता है। ठीक है, क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट में एक ही वेरिएबल होता है। वहीं अगर हम, और उसी वजह से हम 1 वेरिएबल को लेके चलते हैं, तो अनोवा लग गया हमारा 1 वे। और फ्रीडमैन का जो टेस्ट होता है वो, उसमें भी हम ये 3 या 3 से अधिक ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं, बट यहां हमारा होता है 2 वेरिएबल। सिमिलरली अगर हम 2 वेरिएबल को लेके 3 या 3 से अधिक मीन को कंपेयर कर रहे होते हैं तब हम यूज करते हैं 2 वे अनोवा। जैसे मैंने आपको बताया काई स्क्वायर टेस्ट का कोई पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट नहीं है। अब इन दोनों का बेसिस ऑफ कंपैरिजन क्या है, किस आधार पे इनको हम कंपेयर करते हैं? तो सबसे पहले तो है ये स्टैटिस्टिकल टेस्ट, दोनों ही स्टैटिस्टिक्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कई बार बहुतों को कंफ्यूजन होता है कि स्टैटिस्टिक्स बोल रहे हैं तो सिर्फ पैरामेट्रिक होगा, नहीं। स्टैटिस्टिक्स मींस वी आर डूइंग सम टेस्टिंग, वी आर डूइंग सम काइंड ऑफ कैलकुलेशन। अगर हमारा डेटा पूरी तरह से उन लाइंस को फुलफिल करता है तो हम पैरामेट्रिक पे जाते हैं, अगर नहीं करता है तो उसका हम नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट को उठाते हैं। सो अगर हम पैरामेट्रिक की टेस्ट की बात करें तो कुछ अजम्पशंस होते हैं जिनकी हमें भरपाई करनी होती है, जिसकी अगर पूर्ति नहीं होगी तो हम यहाँ पे पैरामेट्रिक टेस्ट तभी लगा सकते हैं, अगर नहीं होगी तो हम नहीं लगा सकते हैं। सो आप अपनी पॉपुलेशन पैरामीटर को असेस करते हैं, अजम्पशंस के अगेंस्ट में टेस्ट करते हैं और तब आप लगाते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट। वही नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ज्यादातर नॉन मेट्रिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए यूज किया जाता है। कहने का मतलब है जहां हमें नहीं पता है कि हमारी पॉपुलेशन किस तरह की है, पॉपुलेशन का पैरामीटर क्या है, क्या उनके वैल्यूज हैं, जब हमें नहीं पता है तब हम नॉन पैरामेट्रिक लगाते हैं। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो प्योरली, इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बात करें तो वो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एनपीसी को फॉलो करता हुआ। इसका आर्बिट्री होता है, दैट मींस इट्स नॉट एक्चुअल, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। अगर हम मेजरमेंट लेवल्स की बात करें तो पैरामेट्रिक टेस्ट जनरली इंटरवल या रेशियो को सपोर्ट करते हैं, एंड नॉन पैरामेट्रिक चूंकि ये रैंक्स में जाते हैं, रैंक्स को कन्वर्ट करते हैं, तो नॉमिनल एंड ऑर्डिनल इनिशियल वाली जो स्टेज है, जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे जैसे हम स्केल्स की बात करते हैं तो आगे वाली जो स्केल्स है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग स्केल्स हैं, और ये स्केल्स जो है ये बेसिक स्केल्स हैं। सो सिमिलरली नॉन पैरामेट्रिक में भी बहुत स्ट्रेंथ नहीं होती है। ठीक है, सो इस वजह से यहाँ पे नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल से हम काम चला सकते हैं, यहाँ हमें इंटरवल और रेशियो चाहिए। जैसे अभी हम देख रहे थे कि कंपेयर जब भी करने जाते हैं तो नॉन पैरामेट्रिक में हम मीडियन को आधार मानते हैं, मिड पॉइंट को, और मीन में हम सभी चीजों को कैलकुलेट करते हैं।
मीन का मतलब होता है अरिथमेटिक एवरेज, और इसमें सारे डेटा का इक्वल रोल होता है, जहां पे जबकि मीडियन में सेंट्रल डेटा का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, यहाँ पे पैरामीट्रिक टेस्ट में हमारे पास सारी जानकारी होती है, मेरी पॉपुलेशन कैसी है, उसके पास क्या क्या पैरामीटर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, एवरीथिंग। यहाँ पे मुझे कोई जानकारी नहीं होगी, आई कैन गो विथ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। यहाँ पे इसे हम यूज कर सकते हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट को सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स के साथ यूज कर सकते हैं, बट नॉन पैरामीट्रिक को हम वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। कोरिलेशन एक ऐसा स्टैटिस्टिक है जो कि पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक दोनों पे जाता है। यहां पे आ जाता है पियर्सन और यहां पे आ जाता है स्पीयरमैन, जो कि अपने डेटा को कन्वर्ट कर देता है रैंक में और ऑलमोस्ट आपको पैरामीट्रिक से मिलता जुलता रिजल्ट भी दे देता है। So learners, there is more to the session, but before that हम आपको बताएं कि टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग is there to help you clear your UGC NET exam with India super teachers, और हमारे सेशंस में आपको मिलते हैं वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स एंड लाइव क्लासेस बाय दी एक्सपर्ट। सो लर्नर्स, हमने यूट्यूब पे सुपर 30 और बूस्टर कोर्स पेड कोर्सेज लॉन्च किए हैं और ये है उसका कंपैरिजन। सो बूस्टर कोर्स में आपको ये सभी फीचर्स मिलते हैं, बट यस हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो कवर करा रहे हैं, बट हम लिमिटेड PYQs ही यूट्यूब पे कवर करा पाएंगे, राइट। सो फॉर सब्सक्रिप्शन आप दिए गए लिंक को हमारे सेशन के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं। यू कैन गेट योरसेल्व्स एनरोल्ड इन सब्सक्रिप्शंस। सो लर्नर्स, जैसे हम ज्यादातर, ये एक बेसिक क्राइटेरिया है कि पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो क्वांटिटेटिव डेटा के लिए यूज होता है और यहाँ पे हम जनरली एक कंटिन्यूअस वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दी है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यस, और पैरामेट्रिक टेस्ट अगर हमारे पास 30 से नीचे सैंपल हो गया तो हमने T लगा दिया, ज्यादा हो गया तो Z लगा दिया, अलॉन्ग विथ स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमें पता है। और अनोवा और पियर्सन कोरिलेशन भी टाइप्स ऑफ हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट है। ठीक है, Z टेस्ट के बारे में थोड़ी सी और जानकारी है कि कई बार इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर आपके एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो Z टेस्ट को हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएट टेस्ट, स्टैंडर्ड नॉर्मल टेस्ट, अप्रोक्सीमेट टेस्ट, लार्ज सैंपल टेस्ट, ये चारों नाम से Z टेस्ट जाना जाता है। ठीक है, सो अगेन हम इसमें सैंपल और पॉपुलेशन को कंपेयर करते हैं और अगर इनके बीच का सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो उसको फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो ये कुछ इसकी बेसिक चीजें हैं। अनोवा आप लोग ने लास्ट टाइम मुझे कहा था एक बार कवर करने के लिए, तो ये कुछ चीजें हैं जो आप अनोवा के बारे में यू कैन गो थ्रू। ठीक है, सो अनोवा के लिए जनरली ये सर रोनाल्ड फिशर द्वारा दिया गया है और अनोवा हम जनरली क्या करते हैं, जब हम T नहीं लगा सकते तब हम अनोवा लगाते हैं, यानी कि ग्रुप साइज अगर हमारा जिनके बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं अगर वो ग्रेटर देन 2 हो गया, दैट मीन्स कम से कम 3 अगर हमारे पास ग्रुप है कंपैरिजन के लिए, उस केस में हम लगाते हैं अनोवा। अगेन ये बहुत पैरामेट्रिक टेस्ट है, वी कैन गो फॉर 1 वे अनोवा या 2 वे अनोवा, जिसको मैंने इनिशियली कवर किया है। ठीक है, और अनोवा के लिए हमें कौन सा टेस्ट की जरूरत पड़ती है, F टेस्ट की जरूरत पड़ती है। और अगर हम इसको सम अप करें कि नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है क्या, तो ये एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसमें डेटा को हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमें उस पॉपुलेशन की जानकारी नहीं है, वैसे केस में हम यूज करते हैं नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। तो वो कोई भी हो सकता है, वो क्रुस्कल वॉलेस हो सकता है, मान विटने हो सकता है, वो विल्कॉक्सन टेस्ट हो सकता है, काई स्क्वायर हो सकता है। तो उन सभी का आधार यही है कि हमारा डेटा नॉर्मैलिटी को फॉलो नहीं कर रहा है और हम उसे फिट नहीं करा पा रहे हैं, right? So learners, I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. And a small homework question for all of you, which you try answering it in the comments. मुझे comment करके answer बताइएगा. Sample is supposed to be normally distributed in Z test, yes or no? It is used to validate a hypothesis that a sample drawn belongs to the same population. तो Z test का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, उसके ऊपर आधारित है ये question. And try giving the answer in the comments and do let me know क्या आपको पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक के बीच का जो फर्क है, डिफरेंस है, वो समझ में आ गया. Which will be the topic you would like me to cover in the next session? You can even add on to that, right? So I'll see you during the classes time. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and do join my Telegram group for all important updates. Thanks for watching. Bye bye.